हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन को। आप इन क्वेश्चनों को पहले खुद से ट्राई करें, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को देखें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 डेज और 15 डेज में पूरा कर सकता है। ये एक साथ कार्य करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले ए छोड़ देता है। ध्यान रखें, ए छोड़ देता है। तो हम लोग इसका पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम 30, यानी कि ये 3 और ये 2 में। काम छोड़कर कौन गया? जो काम छोड़कर गया, क्योंकि ये टारगेट दिया था कि 5 के यूनिट से काम हो जाएगा। जो छोड़कर जाता है उसके हिसाब से काम बढ़ जाता है। तो 5 ये जो है 5 के हिसाब से 15 काम बढ़ाया है। 15 काम बढ़ाया है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो 15 काम है वो बढ़ गया, तो टोटल हो गया मेरे पास 45। और 45 को वो 5 के हिसाब से वो जब करेगा तो टोटल कितना होगा? 9। ठीक है, आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। बहुत लोग ऐसे भी बनाएंगे कि इनका एलसीएम ले लेंगे 30 और इसको 3 और 2, ये दोनों टारगेट रखा टीटी दिन में कर देने का, लेकिन ये कितना दिन लगा दिया। तो अब ये दोनों का समेसन, यानी कि 30t-5 + 2t = 30। इसको सॉल्व करके भी आप बना सकते हैं, बट ये तरीका सही है, इससे जल्दी बनेगा। बस ये ध्यान रखें कि काम जो छोड़ कर जाता है वो काम बढ़ जाता है, और फिर उसी के हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये देखिए, ठीक है, यहाँ एक रेशियो का क्वेश्चन दिख रहा है। यहाँ पर ये दिया हुआ एक्स वाई जेड का वैल्यू और इसका अनुपात निकालना है। तो एक्स बाई वाई, वाई बाई जेड, जेड बाई एक्स, ये आसान है। 3/4, 4/5 और 5/3। एलसीएम ले लेता हूँ, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन हटाना है। 15 या 45, ये हो जाएगा हम लोगों का 60। 4 से काटूँगा 15 या 45, और यहाँ पर 5 से वर्ग चौके 48। ऐसे तो यहीं पे दिखने लगा ये वाला आंसर, यहीं पे। और आगे चलता हूँ। ये देखिए, ये क्वेश्चन रहा कि cos + sec = √3, और निकालने कह रहा है कि cos क्यूब थीटा + sec क्यूब थीटा। तो आप यहाँ ध्यान देखें, ये दोनों रेसिप्रोकल है। मतलब x + 1/x जो है वो दिया हुआ है √3। हमसे बोल रहा है इसका क्यूब निकालें। मैं पिछले वीडियो में बता रखा हूँ, आप यदि लगातार इस सीरीज़ को देख रहे होंगे तो इस तरह का यदि क्यूब निकालना होता है तो इसको हम लोग क्यूब करते हैं और इसका 3 टाइम्स इसमें से घटा लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करके आएगा 3√3, क्योंकि 3 बार लिखेंगे तो एक बार तो बाहर आ जाना है स्क्वायर लगकर, और ये पूरा सेम में से सेम घटेगा तो 0 आ जाएगा। ये 0, बहुत कोई तो याद ही रखते हैं कि ये वाला बार बार आता है, इसलिए इसको ध्यान में ही रख लें कि इतना बराबर √3 हो तो इसका क्यूब जो होगा वो 0 होगा। ये बहुत काम आता है, हर जगह पे ये आ जाता है, तो इसको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा आपको। आगे चलिए फटाफट। ये क्वेश्चन क्या रहा? ये बोल रहा है कौन सी संख्या है जो इसका निकटतम और 9 से डिविजिबल है। सबसे पहले 9 से डिविजिबल कौन कौन सा, ये तो देख ले। तो यहाँ 5, 4, 9, देखिए 5, 4, 9, 7, ये नहीं 9 से डिविजिबल। ये हो गया हम लोगों का 5, 4, 9 और 6, ये भी नहीं है। डिजिट सम मैं निकाल रहा हूँ। डिजिट सम का मतलब है कि सब कुछ जोड़कर, जैसे कि मान लीजिए 3, 4, 7। अब 7, 3, 10, 4, 14, 14 में भी 4 और 1 जोड़कर 5 आ रहा। अब ये 5 कट रहा है क्या 9 से? ऐसे चेक कर लेंगे। इसको बोलते हैं डिजिट सम। इस पूरे नंबर का डिजिट सम यही है, इसको हिंदी में मूल्यांक बोला जाता है। तो आप क्या करें कि सबसे पहले क्या करें कि जोड़े 7, 5, 12, 13, 14, 15, 16, यानी कि 16 आ रहा है, यानी कि 16 यानी कि 16 यानी कि 7। ये दोनों का डिजिट को जोड़ दे तो ये तो कट नहीं रहा 7 से, तो गया। इसी तरह से 6, 5, 11, 12, 13, 14, 1, 15, 15 यानी कि 15, इसको भी जोड़े तो 6, तो ये भी नहीं कट रहा। यहाँ जोड़े तो 9 को तो काट ही दीजिए डिजिट सम निकालते समय। 5, 4, 9 और 5, 3, 8, 1, 9, ये तो कट रहा। अच्छा, यहाँ पर 8 और 1, 9, इसको भी काट दीजिए। 5, 3, 8, यानी ये नहीं कट रहा, ये अकेला कट रहा है।
तो इस तरह से हम लोग डिजिट सम निकालें, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, मूल्यांक निकालें। यदि एक शंकु की ऊंचाई और शंकु मतलब कोण, ये इस तरह से बना हुआ है और ये रहा हम लोग का इसका ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ पर इसका स्लैंट हाइट दिया हुआ है और इसका ऊंचाई यानी हाइट दिया हुआ। हाइट यानी कि ये 21 और स्लैंट हाइट यानी 29। हम लोग जानते हैं 20, 21, 29 ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट रेडियस से पता चल गया। आयतन बोल रहा है इसका, यानी कि 1/3 इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, 1/3 पाई, यानी कि 22/7 आर स्क्वायर। तो आर कितना है, 20 × 20, एच कितना है 21। ये 7 या 21, इसको काट देगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 00, यानी कि ये आंसर हुआ। ये आसान सा क्वेश्चन था। ये रहा क्वेश्चन, इसमें कह रहा है आसीमा 26 मार्च 2022 से 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से राष्ट्रीयकृत बैंक से इतना रुपया उधार लेती है, यानी प्रिंसिपल हो गया। यदि वह उसे 7 जून को ऋण चुका देती है तो उसका कितना धन को भुगतान किया, यानी कि हम लोग को अमाउंट निकालना है। सबसे पहले कि टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। 26 मार्च है, मार्च के बाद क्या चलेगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अप्रैल से जून तक शीत नव गिरता है, ये तो 30 का होता है, ये तो 30 का होगा, लेकिन जून में वो 7 तारीख को तो पैसा दे ही दे रहा है। दूसरी बात, अब मार्च, अप्रैल, मई, ये मई है, मई 31 का होता है, और इधर कितना दिन बाकी रहा, तो ये तो 31 है, 26 जाएगा, नहीं 5 दिन इधर बाकी रहा। 7, 5, 12, 1, 13 का 3, 3, 3, 6 और 1, 7, यानी इतना डेज के लिए वो उधार लिया है और उसको चुकाना है कितने में, 75,000 में। 75,000 गुने 9%, टाइम कितना है, तो 73/365। अब आपको यदि कम सिंपल इंटरेस्ट आप पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे 73 का टेबल बहुत चलता है इसमें। यदि डे आया तो 5 बार में ये कट जाएगा। अब ये कटा, इससे इसको काटिए आप 135 बार में, सॉरी 135 नहीं आएगा, ये तो मल्टीप्लाई भी कर दिया। ये 15 बार में कटेगा, माइंड में मल्टीप्लाई हो गया कटने के बाद, ये हो गया 1350। और इधर कितना था हम लोगों का, ये था, यानी कि उसको जब चुकाने के लिए जाएगी तो इतना पैसा लेकर जाना पड़ेगा। ये हो गया प्रिंसिपल। ये हम लोग क्या निकालें, इंटरेस्ट, और ये मिल गया हम लोग का अमाउंट। ठीक है, यही देना होगा, जो कितने नंबर में है, ये 2 नंबर में। तो ये तो हो गया। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखें, 5 किलोमीटर की दौड़ में एस ने टी को हाँ, तो इसमें जो है हम लोग देख रहे हैं कि एक एस है और एक टी है, और 500 मीटर का टी को, एस ने टी को 500 मीटर की बढ़ा दी, यानी आधा किलोमीटर का, यानी एस दिया टी को, यानी एस कहता है कि हम 5 किलोमीटर पूरा दौड़ेंगे और तुम आधा किलोमीटर कम दौड़ना, तुम आगे खड़ा हो जाओ जाके। तो ये एस जो है ना 500 मीटर यानी कि आधा किलोमीटर आगे जाकर खड़ा हो गया। अब कह रहा है कि यदि उन्होंने एक ही समय में दौड़ पूरी की और टी का गति इतना है, टी की गति कितनी है, यानी कि डिस्टेंस बाय, यदि हम लोग स्पीड दें तो टाइम निकल जाएगा, इसका भी डिस्टेंस बाय स्पीड दे तो टाइम निकल जाएगा, और दोनों का टाइम बोल रहा है बराबर, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, दोनों टाइम है, और दोनों का कह रहा है उन्होंने एक ही समय में दौड़ पूरा किया। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से उड़ाएं तो ये हो गया 9 के टेबल से 9 × 5 = 45, और 9 का टेबल से 15 बार में ये कट जाएगा, तो x = कितना आ जाएगा 15 कितने नंबर में, 1 नंबर में। ठीक है, आसान सा सवाल था और सिंपल लैंग्वेज भी है, तो आप इस तरह से बनाएं। अब आज का क्वेश्चन आपको कैसा लगा अवश्य से कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। शेयरिंग इज केयरिंग, लेवर नेवर गोज इन वैन, याद रखें। ठीक है, आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो, और जय हिंद, जय भारत।